तो मेरा एक सवाल है, और ये जो यहाँ युवा बैठे हैं, जो यूथ बैठे हैं, इनसे सवाल है। मैं हिंदुस्तान के हर प्रदेश में जाता हूँ, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, अरुणाचल, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब जगह जाता हूँ, और जहां भी मैं जाता हूं मुझे बिहार के युवा दिखाई देते। और आप मेहनत करते हो। लद्दाख में बर्फ में सड़क बन रही थी, कौन बना रहा था? बिहार के लोग। सूरत में डायमंड कटिंग होती है, कपड़ा बनता है, कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो, मजदूरी आप करते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनते हैं, टनल बनती है, कौन बनाता है? बिहार के युवा बनाते हैं। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, आप मजदूरी करते हो। ऐसा भविष्य आप चाहते हो? क्या बिहार का युवा चाहता है कि वो अपनी जिंदगी मजदूरी करते हुए बिता दे? यहां पे एक समय हुआ करता था बिहार में, जब दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी यहां थी। आजकल सेलफोन चाइना में बनता है, जापान में बनता है, कोरिया में बनता है। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, चाइना जाते हैं, उज़्बेकिस्तान तक जाते हैं। मगर एक समय था जब चाइना से, जापान से, कोरिया से दूर दूर से लोग आकर बिहार में पढ़ाई करने के लिए आते थे। ये आपकी हिस्ट्री है, आप में कोई कमी नहीं है। बात यह है कि आपकी सरकार आपकी मदद नहीं करना चाहती है। मोदी जी आते हैं, आए थे, और मैं बिहार के युवाओं से यह सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने आपसे कहा कि बीजेपी ने डेटा को इतने कम पैसे पे देना शुरू कर दिया कि आप रील देख सकते हो, आप वीडियो बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रील बनाना चाहते हो या आप रोजगार चाहते हो? और ये जो नरेंद्र मोदी आपको कह रहे हैं कि आपको मैंने बहुत कम दाम में डेटा दिया, ये पैसा किसको जा रहा है? ये जियो को जा रहा है, रिलायंस को जा रहा है। जैसे ही आपने रील देखी, वीडियो बनाया, वीडियो भेजा, डेटा का प्रयोग किया, पैसा अदानी और अंबानी के जेब में गया। तो प्रधानमंत्री आके आपसे यह कह रहे हैं कि मैंने डेटा इतना कम दाम पे आपको दिलवा दिया, आपको मेरा धन्यवाद करना चाहिए। और ये कर क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप 24 घंटा रील बनाओ, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, और जो सच्चे सवाल हैं, रोजगार का सवाल, पेपर लीक का सवाल, शिक्षा का सवाल, यूनिवर्सिटी कॉलेज का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, यह सवाल मत पूछो। तो एक प्रकार से बिहार के युवाओं को एक नया नशा दिया जा रहा है। जैसे ड्रग्स होते हैं, शराब होती है, यह 21वीं सदी का नशा है।
कि आप 24 घंटा रील देखते जाओ। प्रधानमंत्री को यह जवाब देना चाहिए कि बिहार के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। यह देना चाहिए कि पेपर लीक इस प्रदेश में कब बंद होगा। यह देना चाहिए कि यहां पे अस्पताल, अच्छे अस्पताल कब चालू होंगे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए दिल्ली में, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है, नीचे जाके देखिए, हर रात वहां पे 2-3 हजार लोग सोते हैं, फर्श पे सोते हैं। कहां के हैं? बिहार के हैं। मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा भाई यहां क्यों आए? मुझे कहते हैं राहुल जी, बिहार में लोग अस्पताल जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। वहां पे इलाज नहीं होता, वहां पे ना अस्पताल है ना पीएचसी है। इलाज कराना है तो हमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है। यहां पे स्टूडेंट्स, युवा खड़े हैं, आप मेहनत करते हो। पहले आप 4 बजे सुबह उठ के रनिंग करते थे, पुलअप्स करते थे, पुशअप्स करते थे, वर्जिश करते थे। क्यों? क्योंकि आप सेना में जाना चाहते थे। एक रास्ता था कि चलो देशभक्ति के रास्ते पे चलते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में चलो। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है? मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा। और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। दूसरा रास्ता था पब्लिक सेक्टर का, सरकारी कंपनियों का। HAL जैसी कंपनी, BHEL जैसे कंपनी, इंडियन ऑयल जैसी कंपनी, ऐसे पहले हजारों कंपनियां हुआ करती थी। इन कंपनियों में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, अल्पसंख्यक लोग जा सकते थे। सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए, सारे की सारी प्राइवेटाइज कर दी। किसको दी? अदानी अंबानी जैसे लोगों को दी। वो भी रास्ता बंद किया। और फिर अब बिहार में नया फैशन बना है, जितनी भी पढ़ाई करनी हो कर लो, पेपर के 1-2 दिन पहले पेपर लीक होगा। आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी जान पहचान नहीं है, आपके जेब में लाखों रुपए नहीं है, तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप अमीर हो, अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट के बेटे हो, जान पहचान है, तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आपको मिल जाएगा, आप सीधे सरकार की नौकरी पा पाओगे। ऐसा बिहार में नहीं चाहिए। 2 हिंदुस्तान बना रखे हैं, एक अरबपतियों का, सूट बूट वालों का, उनसे मोदी जी गले लगते रहते हैं 24 घंटा, उनकी शादियों में जाते हैं, उनके साथ डांस गाना होता है। आपने कभी नरेंद्र मोदी को किसान से गले लगते हुए देखा है? कभी देखा है? छूते हुए देखा है किसान को? किसी मजदूर को छूते हुए देखा है नरेंद्र मोदी को? नहीं। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का, पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा? वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने?
प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे, यमुना के गंध में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे, आम जनता जाएगी। वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा।